सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह ना था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने सीखा न था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या उपकार जैसे मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी ना गई थी, नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर भी धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगल कोम महावीर जी को लड्डू चढ़ाते, नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके असामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान की थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वह स्थिरचित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से यह धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा। दैवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वह श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता था। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वह अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर न आता था जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उनके असामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हाँ, किवाड़ें सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाएं तो हिलाएं हिले और किसी और से हमले का खटका नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों। इसलिए वह अब बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तब मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ ले उनसे मिलते ना थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में ना मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते। उधार उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वह कभी ना थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तकार भी ना करते। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति ना मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है।
इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपये मांगते हैं। इतने रुपए दे देना, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज़्यादा ना समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए ना आ जाएं, तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेध सकता है। यदि सेठ ने तुरंत बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभाल कर तिजोरी में रख दिया और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर बही खत आया है केसर, अब आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक सिंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, फिर यह थाती किसके हाथ लगेगी कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई ना कोई दवा खाती रहती। काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना ना चाहती थी जब तक उसमें एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों ना वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबराकर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि 2-4 महीनों के लिए यहाँ से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो। सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अभी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम ना हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह ना पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डर क्यों, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक इतना डरती हो केसर। आखिर वे सब भी तो आदमी हैं। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ। पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं। किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था उससे चित्त को संतोष न होता था। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती। जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ, यूँ अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है।
जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज देखता हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूँ। अभी जाड़ों में सुप्रिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे ना बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सकें। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या। अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना नहीं है। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, हाथ भर की जवान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृतांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही है। वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। यह बहादुरी नहीं थी। अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उसकी प्रशंसा की। क्या जाने वे कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं। नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया। यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं। वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी ज़रूरी तहकीकात आ गई, इससे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी, ऐसी चिट्ठियाँ आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। कांस्टेबल हंसा, दरोगा जी को खबर मिली थी। सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा, मगर वहाँ कैसे खबर पहुँची, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर, यह ना पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर ना हो, भला कोई बात है। फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। सुप्रिटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत ना करें तो रहें कहाँ। हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके, मगर यह कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे
कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहाँ हैं तो कल यहाँ से 200 कोस पर। गारद मंगाकर ही क्या किया जाए। इलाके की रियाया की तो हमें ज़्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक हैं, आपसे क्या छिपाएं। किसके पास रखा है इतना माल असबाब। और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए ना फिरेगी। उन्हें क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिपकर। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाए। हम तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और लाठी न टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीज़ें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मोहर आप ही की रहेगी। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं खुदा ना करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वह तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। और यह जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहाँ की औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा है। आप इकबाल वाले आदमी हैं, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है। यह उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए, लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं। वहाँ 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से और अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं। 2 आदमी बलूचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। कहाँ तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमज़ोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में ना करता। जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ, ताबीज, ओझों और सयानों की शरण लेते हैं, और वहाँ तो संदेह करने का कोई कारण ही ना था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया, दरोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीज़ें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज़ उड़ा दे तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है, वह तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यहाँ ऐसा प्रबंध किया था कि यहाँ वह सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तस्बीब मुझे पसंद है। इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीज़ें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की कमी नहीं है, मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से यह सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है।
तलब सरकार से पाते हैं, यह ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाए जाएं, हम बात की बात में सारी चीज़ें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। तनख्वाह में गुजर नहीं होता सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह ना हो तो एक दिन भी निवाह ना हो। बाल बच्चे भूखों मर जाएं। 15-20 रुपए में क्या होता है हुजूर? इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गई। बोली, भगवान ने सहायता की, नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसकी रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की ना सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में ना छोड़ूं। साले आए तो अपना अपना सब मुंह लेकर रह जाएं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज़ चाहो निकाल ले जाओ। साले झेप जाएंगे, मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। यह नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल डाल चलो तो वह पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और एक हर एक चीज़ को नोटबुक पर टांगता जाता। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियाँ, लहंगे, शॉल, दुशालें सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में और कुछ न बचा था। और डाकुओं के लिए ये चीज़ें कौड़ी की भी नहीं। केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक दिन का इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे पास ही रहेगी और क्या? यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, मगर यह सवाल आपके दिल से क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुबहा हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार ना होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। यह फ़हिरिस्त तो मुझे दे दोगे ना? फ़हिरिस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत से मिलेगी। इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहाँ से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहाँ तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा। यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धान की शोभा धर्म ही से है, नहीं तो धान से
कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, आपको मूर्त बनाकर पूछना चाहिए। 3 रुपये से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। खान साहब, आपको तो यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपके कोई औलाद हुई ही नहीं। भाग्य में नहीं थी खान साहब, और क्या कहूँ। जिनके घर में पूनी भांग नहीं है उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम की। ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब, एक क्षण भी यहाँ ना रहता। कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता, मगर करूं क्या, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते। सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए, साधु संतों को नहीं, ना मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए यह जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस मायाजाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खान साहब, भगवान की इच्छा होती है। तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हम इस मायाजाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आज़ाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खान साहब। भगवान की ऐसी दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही मायाजाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खान साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपये वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हुजूर, सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपये जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।